ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, जाति या समाज से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं कोई समानता दिखाई देती है तो वो केवल संयोग मात्र है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक औरत रहती थी जिसका नाम था कमला देवी। कमला देवी पूरे गांव में अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे, कमला से बचकर रहना, वो सामने से मीठी बात करती है लेकिन दिमाग बहुत तेज चलाती है। कमला देवी का एक बेटा था, रमेश। रमेश बहुत सीधा और मेहनती लड़का था। वो गांव में ही छोटा सा किराने का दुकान चलाता था। कमला देवी का सपना था कि उसके बेटे की शादी किसी अमीर घर की लड़की से हो ताकि उसे दहेज में बहुत पैसा और सामान मिले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पास के गांव में रमेश की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था गौरी। गौरी बहुत सुंदर, भोली और सीधी सादी लड़की थी। उसकी आंखों में सच्चाई थी और चेहरे पर मासूमियत। रमेश को पहली नजर में ही गौरी पसंद आ गई। कुछ दिनों बाद उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं गौरी से शादी करना चाहता हूं। कमला देवी ने पहले तो मना किया क्योंकि गौरी का परिवार बहुत गरीब था। लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा जिद पर अड़ा हुआ है तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, शादी तो कर ही लेते हैं, बाद में मैं इसे अपने हिसाब से चला लूंगी। और फिर रमेश और गौरी की शादी हो गई। नई बहू का घर में पहला दिन। शादी के बाद जब गौरी पहली बार ससुराल आई तो उसने पूरे घर को ध्यान से देखा। घर बड़ा था लेकिन थोड़ा बिखरा हुआ। गौरी ने मन में सोचा, अब ये घर मेरा भी है, मैं इसे अच्छे से संभालूंगी। अगले ही दिन सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ गई। उसने घर साफ किया, चूल्हा जलाया, खाना बनाया और सबके लिए चाय बनाई। कमला देवी दूर से ये सब देख रही थी। उसे हैरानी हुई, आजकल की लड़कियां इतनी मेहनती कहां होती हैं, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने सोचा, देखते हैं ये कितने दिन तक ऐसा करती है। सास की पहली चाल। कुछ दिनों बाद कमला देवी ने बहू की परीक्षा लेने का सोचा। एक दिन उसने गौरी से कहा, बहू, आज खेत से 10 किलो गेहूं ले आना और उसे साफ करके पीस भी लेना। गौरी ने बिना कुछ कहे काम शुरू कर दिया, लेकिन गेहूं में बहुत कंकड़ और मिट्टी मिली हुई थी। गौरी पूरे दिन बैठकर उसे साफ करती रही। शाम तक उसने गेहूं साफ करके आटा भी पीस लिया। जब कमला देवी ने देखा तो वो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने फिर भी कहा, अरे बहू, ये तो ठीक से साफ नहीं हुआ। गौरी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मां जी, मैं फिर से साफ कर देती हूं। कमला देवी को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बहू गुस्सा करेगी। लेकिन गौरी तो बिल्कुल शांत थी। गांव की औरतों की बातें। एक दिन गांव की औरतें घर के बाहर बैठकर बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, कमला, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। दूसरी औरत बोली, इतनी सीधी बहू आजकल कहां मिलती है। कमला देवी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अब गांव वाले उसकी नहीं, बल्कि उसकी बहू की तारीफ कर रहे हैं। उसने मन में सोचा, अब मैं इसे थोड़ा सबक सिखाऊंगी। दूसरी चाल। अगले दिन कमला देवी ने बहू से कहा, बहू, आज पूरे घर के सारे कपड़े नदी पर जाकर धोकर लाओ। कपड़े बहुत ज्यादा थे, लेकिन गौरी ने बिना शिकायत किए कपड़े उठाए और नदी की ओर चल दी। नदी तक पहुंचने में उसे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पूरा दिन मेहनत करके उसने सारे कपड़े धोए। जब वह घर वापस आई तो थकान से उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन उसने फिर भी सास से कहा, मां जी, कपड़े धोकर ले आई हूं। कमला देवी ने कपड़ों को देखा। सारे कपड़े बिल्कुल साफ थे। उसके मन में पहली बार थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरी परीक्षा। एक दिन कमला देवी ने और बड़ी चाल चली। उसने बहू से कहा, बहू,
अगर तुम सच में अच्छी बहू हो तो आज पूरे गांव के लोगों के लिए खाना बना दो। गौरी थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह से ही काम में लग गई। उसने चावल, दाल, सब्जी और रोटियां बनाई। शाम तक पूरा गांव खाना खाने आया। सब लोग खाने की तारीफ करने लगे। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। गांव वालों की बातें सुनकर कमला देवी चुप हो गई। सच्चाई का दिन। कुछ दिनों बाद रमेश शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ सास और बहू थी। रात को तेज बारिश हो रही थी। अचानक कमला देवी की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। गौरी तुरंत उठी। उसने पूरी रात जागकर सास की सेवा की, दवा दी, माथा दबाया और खिचड़ी बनाकर खिलाई। सुबह जब कमला देवी की आंख खुली तो उसने देखा कि गौरी उसके पास ही बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। सास का दिल बदल गया। कमला देवी ने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। गौरी हैरान हो गई। मां जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कमला देवी रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। गौरी मुस्कुराई और बोली, मां जी, आप मेरी मां जैसी हैं। मां से कोई नाराज नहीं होता। ये सुनकर कमला देवी रो पड़ी। उस दिन के बाद उसने कभी अपनी बहू को परेशान नहीं किया। कहानी का अंत। कुछ समय बाद रमेश वापस आया। उसने देखा कि अब उसकी मां और पत्नी बहुत खुश रहती हैं। दोनों साथ मिलकर घर का काम करती थी। पूरा गांव कहने लगा, कमला देवी की बहू तो सच में लक्ष्मी है। कमला देवी गर्व से कहती, हां, मेरी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। और इस तरह उस घर में हमेशा प्यार, सम्मान और खुशी बनी रही। कहानी की सीख। सच्चाई और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। प्यार से पत्थर दिल भी बदल सकता है। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है।